लेकिन ये जो भीतर के सूक्ष्म अहंकार है, ये जब पकड़ते हैं, इससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी तल पर तो हम अपने आप को पोषित कर रहे हैं। बीच बीच में ध्यान आ जाते हैं, या कुछ लोग हैं ध्यान को बस लग्जरी की तरह करते हैं, कभी आ गए कभी चले गए, बस हो गया अब मैं ध्यानी। सुबह उठते ही पहली याद अपनी ना हो, रात को सोते समय आखिरी याद अपनी ना हो, तो मत समझना कि आप ध्यानी हो, क्योंकि मैं अपने को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, खुद से प्रेम ही नहीं हुआ, तो किस साधना में पड़ा हूं, किसको ध्यान कहता हूं। आत्म चैतन्य। पहली बात तो किसी भी कार्यक्रम में जब हम आते हैं, उस कार्यक्रम का चाहे तो शीर्षक देख के आते हैं, चाहे ऐसे ही अब हमें समय मिला तो चलो ध्यान कर लिया जाए। जो भी कार्यक्रम है सब ठीक ही है, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक है, कैसे हम स्वयं के पास आ जाएं। लेकिन क्यों अलग अलग शीर्षक से अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जिससे कि हमें ये सुविधा हो कि हमें क्या सूट करता है, क्या सहज है, जिस सहजता से हम अपने आप को कैसे सरलता से पा सकते हैं। There are so many ways that we are keep doing the different programs here at the ashram. Some people just check the name, which program is going on, I like this subject and I should attend this program. Some people say, oh, I have only this much of time, I will go there, whatever program is happening is good for me, because in end result everybody has to come to themselves. So how it matters which subject it is. But why we are doing programs in the different titles, different names? Because what suits you, what is easy for you, natural for you, that will be only chosen by when you keep on doing all the programs. And then you will find with this journey, whatever is easier for me, I should adopt that, practice that, because whatever is easy can be having the continuity. Easiest is the continuity. The subject we choose for the journey where we have to put much of efforts, that creates the little mild stress in it, and it is not easy for us, and it will not be a continuous process. So we have to find out the subject as according to our nature, and then we have to practice that at home continuously. Maybe we come for the different programs, but in the different programs also that confirms us that whatever I am practicing for me is the easiest. सहजता में ही निरंतरता है। और जब मैं आकर अलग अलग शीर्षक के अलग अलग जो यात्राएं हैं, कोई प्रेम की, कोई आनंद की, कोई जागृति की, होश की, कोई भक्ति की, तब मुझे ये सहज पता चलता है कि मेरा सहज स्वभाव क्या है। फिर उसी का निरंतर प्रयास और अभ्यास मुझे सरलता से अपने ओर ले आता है, और फिर उसी को मुझे निरंतर प्रैक्टिस करनी है, उसका प्रयास करना है, अभ्यास करना है। क्योंकि शुरू तो प्रयास से ही होगा, फिर प्रयास करते करते जब वो सहज जीवन शैली हो जाती है, तो उस चरण में जाकर फिर बहुत ज़्यादा विधियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर हमारे जीवन का हर कृत्य विधि बन जाता है, क्योंकि वो जीवन का हिस्सा है, हम उसी तरह से जीते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मेरी पूरी जीवन शैली ही एक विधि हो, जिसमें बीच बीच में मैं सरलता से अपने और लौट आऊँ, और जिससे मैं अपने आप को पा सकूँ। और अपने आप को पाने से क्या हो, तभी जीवन में शांति, आनंद और उत्सव घटित हो सकता है। क्योंकि बाहर की जो तल है, शरीर, मन और भावनाएं, उन तलों पर रहकर इनको पाना बहुत कठिन है। कभी क्षणिक अनुभव होते हैं हमें, फिर बड़ी जल्दी ही खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग शरीर, मन और भावनाओं के तल पर जी रहे हैं उन्हें कभी शांति या आनंद की अनुभूति नहीं होती, लेकिन वो इतनी क्षणिक होती है कि वो फिर बहुत जल्दी खो भी जाती है। और
दुख, तकलीफ़ें, चिंताएं वो हमें घेरे रखती हैं। हम किताबों में तो पढ़ते आए हैं कि परमात्मा को पाना है, किताबों में तो पढ़ते आए हैं हमें क्रोध नहीं करना, हमें कामनाओं से मुक्त होना है, सुनते भी आए हैं प्रवचनों में कि ये हमें जीवन में दुख देते हैं। लेकिन केवल सुनने या पढ़ने से अगर कोई चीज़ घट जाए तो बहुत सरल है, घर बैठे बैठे पढ़ते रहो, सुनते रहो और फिर वो तो पा ही लोगे उसको। समस्या ये है कि हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम उस रास्ते को पाना भी चाहते हैं, लेकिन उसका सही तरीका हमें नहीं मिल पाता और हम अपने एफर्ट्स, अपने पुरुषार्थ नहीं करते। मैं कल बात कर रहा था कि बहुत सारे मित्र ध्यान में क्यों आते हैं, कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। अहंकार और होता है कि मैं बड़ा ध्यानी, दुनिया पूजा पाठ में लगी और मैं ध्यान में कर लगा हुआ हूँ, और ये मेरा ही अहंकार और पोषित हो जाता है कि मैं ध्यानी, मैं ज्ञानी। क्योंकि ओशो को सुनकर ज्ञान भी बहुत सरलता से मिल जाता है, तो मैं ज्ञानी भी और मैं ध्यानी भी। तो बजाय अपने आप को पाने के मैं और उसमें खो जाता हूँ जिस चीज़ को मैं छोड़ना चाहता था। और ये सूक्ष्म तलों पर अहंकार इतना पकड़ता है कि इससे मुक्त होने में भी बहुत तकलीफ लगती है। सरल सहजता से जो शरीर के तल की जो बाहरी अहंकार हैं, उससे तो आदमी बड़े आसानी से पहचान जाता है कि ये पैसे का अहंकार है, ये पद का अहंकार है, ये कुछ होने का अहंकार है। लेकिन ये जो भीतर के सूक्ष्म अहंकार है, ये जब पकड़ते हैं तो इससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी तल पर तो हम अपने आप को पोषित कर रहे हैं। बीच बीच में ध्यान आ जाते हैं, या कुछ लोग हैं ध्यान को बस लग्जरी की तरह करते हैं, कभी आ गए कभी चले गए, बस हो गया अब मैं ध्यानी। मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूँ, अगर हफ्ते में 7 दिन में अगर 5 दिन आप ध्यान नहीं कहो करके तो मत समझना कि आप ध्यान करते हो। सुबह उठते ही पहली याद अपनी ना हो, रात को सोते समय आखिरी याद अपनी ना हो, तो मत समझना कि आप ध्यानी हो। क्योंकि मैं अपने को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, खुद से प्रेम ही नहीं हुआ, तो किस साधना में पड़ा हूँ, किसको ध्यान कहता हूँ। लेकिन अहंकार बहुत हो जाता है। इसलिए ध्यान क्यों कर रहा हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, 6 दिन यहाँ क्यों बिता रहा हूँ, ये ज़रूर अपने अंदर स्पष्ट होना चाहिए। ये 6 दिन एक प्रैक्टिस है उस एक वातावरण में जीने की, जिससे कि जो भी मैं अपने भीतर यहाँ पर प्रैक्टिस करूँगा वो जाकर मैं संसार में उसको परफॉर्म करूँगा। तब जाकर मुझे पता चलेगा कि जीवन और मेरी साधना कहाँ पहुँची है, कहाँ खड़ा हूँ, कितना मैं दुखों से मुक्त हो पाया, कितना अहंकार से मुक्त हो पाया, कितना जीवन आनंद और उत्सव में व्यतीत हो रहा है। ये तो पैरामीटर मैं ही बता सकता हूँ, कोई और बता भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मैं अपने पास हूँ और मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं जीवन कैसे जी रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा। लेकिन हम ध्यानी भी मित्रों को जांचने लग जाते हैं कि वो देखो, वो करता तो है ध्यान, पति पत्नी, पत्नी पति, अपने घर, बच्चे, माँ बाप एक दूसरे को बोलने लगते हैं, अरे बड़ा ध्यान करके आए हो, ये सीखते हो। ये हमारी जीवन शैली हो जाती है। तो मेरे मित्रों, इन 6 दिनों में ये जो है डिवाइन कॉन्शियसनेस, सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान और उस ज्ञान के साथ उससे तादात्म्य और उससे तादात्म्य बनाकर जीवन जीने की शैली, ये 6 दिन का एक मकसद है कि यहाँ पर कितना मैं अपने पास आकर स्वयं को जानकर वैसी जीवन शैली को उपलब्ध हो सकता हूँ। एंड दीज कमिंग 6 days वी हैव टू अंडरस्टैंड where I am standing. Normally when we are doing meditation, and that's, if we are not aware, that is also becoming a ego, that I am a meditator, I am a knowledgeable person, I have all the knowledge of the consciousness for the body. Because theory is very easy and we can get it by reading the books, by listening the discourses. But actually what actually goes inside, what we feel, how we are living. Am I really living better than the yesterday? What I am now, the way of my living, and what my life 6 months back, is there any really improvement? I can just watch myself, and me is the best judge of myself, because
I am so close to me. No one else can judge me. What I am watching myself every moment, what is happening at all the levels, at the body, mind, emotions, and the consciousness. I can only just see where I am standing now, where I was 6 months before. If it is really improving, that means I am on the right track. If it is the same, that means I have to add something. If it is deteriorating, then I have to change the path. I have to look that what I am doing is not working on me. This is so simple thing. And I am the best judge, best master of myself. No one else. But normally in the life we start judging the others, our friends, family, what they are doing. You are a meditator. See what you are doing. You have not changed. So this is our way. Don't judge anyone else in your family, in your friends. Just watch yourself. And this is the purpose of this retreat, especially the consciousness. And the easiest way in these 6 days I should practice that how I attain myself. I associate myself with the consciousness. And then we have to start living like this. And when we are coming again and again to the ashram, that is the practice of 6 days, consistently, more intensely, that I know myself. I just try to work on me so that I can be a better person in the life when I go back from here. And at least 5 days in a week, you must meditate for an hour so that you can be with yourself more and more, more and more. And this transformation is actually the result of the meditation. A transformation is not there. There's no use of doing meditation. अगर रूपांतरण ही नहीं है जीवन में, तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक समय की बर्बादी है और कुछ नहीं. इसलिए प्यारे मित्रों, रूपांतरण जीवन का लक्ष्य है. रूपांतरण ध्यान का चाहे कोई भी को लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य है. क्योंकि सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद अगर मेरे जीवन में रूपांतरण नहीं है तो कुछ और ढूंढना होगा.